हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं समन अब्बास और आप लोग देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल सोना मैथमेटिक्स। आज जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो आपको मॉडल सेट टारगेट मॉडल सेट 2 में आपको ये सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुपद 2 माइनस एक्स ब्रैकेट में है x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा। हमको यहाँ शून्यक का क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि सबसे पहले तो इसको द्विघात समीकरण में बनाएंगे। 2 जैसे था वैसे रहने दिया, माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये माइनस एक्स को प्लस, भले माइनस 1 से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स। अब आप इसको सरिया लो, माइनस एस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। जो हमने ये सजाया इसको हम बोलते हैं मानक रूप। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको मानक रूप लिखने के लिए भी आ जाए। चलिए, अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए। तो c की जगह पे कौन है? 2, और a का वैल्यू यहाँ कितना है? -1। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? -2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि जो वैल्यू निकालना है ना वो 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ क्या बचा? अल्फ़ा प्लस बीटा। 3 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का यानी शून्यकों का योग आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस बी बाई ए होता है। 3 ये माइनस हमने रखा फॉर्मूले का, और यहाँ बी के प्लेस पर कौन है? आप देख सकते हो -4 है। ठीक है, ए के प्लेस पे कौन है? आगे में कितना छिपा हुआ है? 1। ए के प्लेस पे क्या छिपा हुआ है? 1। ठीक है, कुछ नहीं है। अब आइए 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 12। और इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 12। तो आप लोग इसके ऑप्शन नंबर 12 पे टिक आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है हम उसको, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। चलो पहले इसको इरेज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है कि शून्यकों का योग फिर निकालना। फिर क्वेश्चन हमको शून्यकों का योग निकालने के लिए दे दिया है। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का योग कैसे निकालेंगे। x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x का पावर 2 हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। इस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x होगा, और -3 ऑलरेडी है। अभी आप लोग देख चुके थे शून्यक का योगफल का फॉर्मूला होता है बाबू -b/a। ठीक है, माइनस बी की जगह पे कौन है? आप देख सकते हो -5। ए के प्लेस पे कौन है? 2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5/2। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्म याद रखिएगा, क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर, है ना, 0 हिडन होता है। अगर यही द्विघात समीकरण दे देता तो बराबर आप 0 रख लेते हैं। फिलहाल हमसे यहाँ द्विघात बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद। तो इस फॉर्म पे देखिए, पहला नंबर तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस फॉर्म पे आ रहा है। ठीक है, और प्लस की जगह यहाँ माइनस भी हो सकता है। तो हमको इस ऑप्शन के अनुसार देखना था, यहाँ पर ऑप्शन चुनना था। तो इनमें से कौन सा बहुपद था? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2। यहाँ पर हमको इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, 2x + 3y = 12, 3x - 2y = 5। तो देखो बाबू, करना क्या, कुछ बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि लाओ इसको सॉल्व किया जाए। विलोपन पे या प्रतिस्थापन पे आपको
कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऑप्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो हम बारी बारी ऑप्शन पे यहाँ से चेक करेंगे। ठीक है, देखो x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ क्या है 2x प्लस 3y बराबर 12 है ना। किसी एक इक्वेशन को चेक कर लीजिए, तो x की जगह हमने 2 रखा, 3 इंटू वाई की जगह हमने 3 रखा, हम इस वैल्यू पे बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 3 9, 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13 होता है, यहाँ तो बराबर में दे रहा है 12, यानी पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत है। आप जनरली क्या कीजिएगा कि यहाँ पर बारी बारी रख लीजिएगा, ओरल कोशिश कीजिए, ओरल अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं। ठीक है, क्यों बी नहीं होगा, देखिए क्यों नहीं होगा, 2 गुना 2 प्लस 3 इंटू -3, ये हो गया 4 और ये हो गया -9, तो -5 बचेगा। तो ऑप्शन नेगेटिव में तो यहाँ पर नहीं है, यानी ऑप्शन बी भी गलत है। अब सी और डी में ही हमको कंपेयर करना है, तो सिंपल सी बात, अब हम यहाँ रख के देखते हैं। 2 गुना x की जगह 3 रखा प्लस 3 y की जगह हमने 2 रखा, 6 प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, है ना। हमने इस पे कंपेयर किया है इस वैल्यू को। ठीक है, 2 था 2, हमने x की जगह 3 का वैल्यू रखा, y की जगह हमने 2 का वैल्यू रखा, 3 दूनी 6 प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12। अब इस पे भी आप इसको चेक कर लीजिए, इस पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। तो आप करेक्ट ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 के हल हैं। अब हमको यहाँ पे चेक करना है, समीकरण का जो हल होता है वो 3 तरह का होता है। आपने पढ़ा होगा, एक हल, अनेक हल और कोई हल नहीं पे पढ़ा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को देखते हैं। तो आगे में है a1 की जगह है 1, a1 की जगह क्या है 1, a2 की जगह है -3, b1 की जगह है 2 और b2 की जगह है -6। ठीक है, यानी ये दोनों तो इक्वल आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं c1 की जगह है 5 और c2 की जगह है 1। ध्यान से देखिएगा, ये -1/3, 2 के टेबल से ये कट रहा है कितनी बार में, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, यानी ये दोनों इक्वल है। लेकिन 1/3 के इक्वल 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी ये मेरा क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो कौन से शर्त पे लागू हुआ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो आपने पढ़ रखा है ये कौन से युग्म को दर्शा रहा है, असंगत युग्म, यानी कोई हल नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग फॉर्मूला ज़रूर याद रखिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कह रहा है हमसे के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो का फॉर्मूला भी हमने रखा था, यहाँ पे लिख देते हैं। कोई हल नहीं का फॉर्मूला क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो फिलहाल हम इन दोनों वैल्यू को रखेंगे। ये तो ऑलरेडी बोल रहा है नॉट इक्वल। a1 की जगह कौन है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a1 की जगह पे है k। ठीक है, क्या है k, हमने थोड़ा सा ब्लैंक कर दिया, उसको मार्क कर दिया है। a2 की जगह पे है 6, a2 की जगह पर है 6 बराबर b1 की जगह पे है -5 और b2 की जगह पे कौन है 2। आइए अब करेंगे क्रॉस गुना, तो ये हो जाएगा 2 के, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो 6 को 5 से करेंगे तो क्या होगा -30 और 2 के टेबल से 30 कट जाएगा कितनी बार में, 15 बार में। 2 के टेबल से 15 बार में कट गया।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर थर्ड में कह रहा है हमसे दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे देखिए ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन का वैल्यू एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है, काट रहा है। तो याद रखिए जब भी प्रतिच्छेद करेगा तो उसका सिर्फ एक हल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, सिर्फ एक। ठीक है, हाँ, अगर एक दूसरे के समांतर चला जाए तो याद रखिएगा उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पर टच करता हुआ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं समपाती, दोनों ग्राफ, ठीक है, एकदम एक दूसरे से सट के जाए, मिलता हुआ जाए, या बोल सकते हैं एक दूसरे के ऊपर ही हो, तो उसका होता है अनंत हल। याद रखिएगा उसका कितना सॉल्यूशन होगा, अनंत। ये तीनों ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0, और हमसे पूछ रहा है कौन सा युग्म है। तो देखिए जिसका सॉल्यूशन निकलता है बाबू, ठीक है, वो संगत युग्म होता है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है वो होता है असंगत। तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन में हमको संगत असंगत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दिया है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको बनाते हैं, देखिए समझिएगा। a1 की जगह पे है 1, a2 की जगह पे है 2, b1 की जगह पे है 3 और b2 की जगह पे है -5। यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। कौन से शर्त पे लागू हो रहा है, a1 बटा a2, और ये नॉट इक्वल है किसके, b1, ध्यान से देखिएगा यहाँ हमने माइनस लगा दिया साइन, हाँ, b1 बटा b2, b1 बटा b2। तो समीकरण का कितना हल होता है, एक हल होता है। इसका मतलब जो ग्राफ इसका बनेगा वो प्रतिच्छेदी बनेगा, और जो प्रतिच्छेदी बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या होगा, अविरोधी होगा। ठीक है, क्या होगा, अविरोधी। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर चलती तो हम उसको बोलते हैं विरोधी। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, अविरोधी युग्म होगा। कौन सा युग्म होगा, अविरोधी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो चर में दो रैखिक समीकरणों के अनेक हल हैं तो उनके आलेख होंगे। तो इसका जवाब होगा बाबू समपाती। अभी हमने पहले कुछ देर पहले बताया है कि समीकरण का अनेक हल तभी संभव है जब दोनों लाइन एक दूसरे से क्या करती हो, और इसका सॉल्यूशन कितना निकलता है, अनेक। और इस युग्म को हम बोलते हैं समपाती युग्म या आश्रित युग्म। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन पे जैसा ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि 64 जो है बाबू 8 का स्क्वायर है और 81 जो है 9 का स्क्वायर, और ये दोनों रूट से बाहर आ जाएंगे 8/9। ये किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, और जो संख्या p/q के फॉर्म में होती है, रूप में होती है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, हमने p/q के फॉर्म में इसलिए बताया कि हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ दे, यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो तो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, और जहाँ q का जो वैल्यू होता है वो 0 के नॉट इक्वल होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हमसे 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात बताइए। तो देखिए बाबू सबसे पहले 5 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 5 गुना 1 होगा। 15 का अगर हम फैक्टर करेंगे यानी तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 5 × 3 = 15 होगा, और होगा 5 चौके 20 यानी 5 × 2 × 2 लिखेंगे। तो इसका जो मासा निकलेगा वो निकलेगा बाबू 5, यानी मासा कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। मासा को हम 5 लिख देते हैं।
अब लासा निकालना है। देखिए हमने जो ब्लू मार्क से रखा है वो 5 जो निकला है मासा निकला है, ठीक है। यहाँ पर हम समझने के लिए मासा लिख भी देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आइए अब लासा को रेड मार्क से निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो निकला है मासा, पहले आप उसको लिख दीजिए 5। अब बाकी जितने भी कैलकुलेशन बचे उनको ले लीजिए। 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 एकम 12 यानी 12 निकलेगा, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा 60, यानी इसका जो लासा है वो 60 निकल रहा है। लासा कितना निकल रहा है 60। और हमसे क्या पूछ रहा था, लासा और मासा का अनुपात बताने के लिए पूछ रहा था। तो 5 के टेबल से ये कट होगा 12 बार में, और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसका जो अनुपात आया 12:1 आया, यानी करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप ऑप्शन नंबर डी पे टिक आउट कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 12 भी हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। तो रूट 10 ये रूट से बाहर नहीं होगा, रूट 24 भी नहीं है, रूट 35 भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है, ये ठीक है। ये स्क्वायर ये रूट कट गया, ये स्क्वायर ये रूट कट गया, और 11 हो गया बाहर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हमसे कह रहा है 2s² + 5x - 12 के शून्यक हमको देखना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुना करने पर कितना होगा बाबू 24। 12 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 24, ठीक है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24। गुना करने पर 24 और जोड़ने घटाने पर हमको लाना है 5। तो 8 तिहाई 24, 2s² जैसे था वैसे +8x में से अगर हम 3x माइनस कर दें तो क्या बचेगा, -5x बचेगा, और -12। अब इसका क्या करो, 4 पद का आधा कर दो, 2s² + 8x, और माइनस के बाद जैसे ही हम ब्रैकेट लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। 2x कॉमन हुआ, बचा इधर से x + 4, इधर से कॉमन हुआ 3, बचा x + 4। कॉमन कौन, x + 4, इधर से 2x - 3। इन दोनों वैल्यू को हम कंपेयर किससे करेंगे, 0 से, ठीक है। तो +4 जो है चला जाएगा, क्या हो जाता है बाबू -4। हम यहाँ पे 0 को शो नहीं किया है, तो एक वैल्यू -4 निकला। और -3 जब उधर जाता है बराबर के तो क्या होता है, ठीक है। कंपेयर किससे करना है, 0 से कंपेयर करना। चलो यहाँ हम लिख ही देते हैं समझने के लिए, ठीक है। x का वैल्यू 3/2। अब ऑप्शन आप देखिएगा कौन सा है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। हमको ऑप्शन नंबर बी में ये दिख रहे हैं वैल्यू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक आउट कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हमको अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस रखा, b के प्लेस पे कौन है, यहाँ पर ध्यान से देखिए तो 5 है, और s² के आगे क्या छिपा है 1, ठीक है। तो इसका जवाब होगा -5। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक आउट कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि a और 18 का लासा 36 है, मासा 2 है, तो हमको a का मान ज्ञात करना है। टारगेट मॉडल सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था। चलिए तो संख्या a है और 18 है, ठीक है। इन दो संख्या का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी 36 × 2 होगा। 18 के टेबल से कट गया ये 2 बार में, और 2 दूनी कितना होता है 4। तो इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए अगला क्वेश्चन है P और Q दो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जिसका गुणनखंड अगर हम करें तो सिर्फ और सिर्फ वो एक से ही लगे। जैसे देखो P है तो P इंटू 1, Q अभाज्य संख्या है तो Q इंटू 1। दो अभाज्य संख्याओं के बीच अगर हम मासा निकालेंगे तो उसका मासा क्या निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक निकलेगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो खुद से कटती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन पेज नंबर 5 में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो दी गई है वो हमारी 2 होती है। दो ही एक ऐसी एकलौती सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और उसके बाद हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी भाज्य संख्या। तो आप लोग सिंपली देखो 2, 3, 4, 2 और 3 तो अभाज्य संख्या है। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी बाबू? 4। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा? 8। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अब ऑप्शन पे जैसा ध्यान से देखना है। 15, इसको अगर हम फैक्टर करें तो 3 इंटू 5, 4 इंटू 4, 2 इंटू 8, है ना, 5 25। ठीक है, लेकिन 29 जो एक ऐसा नंबर है, सिर्फ इसका अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 29 गुना 1 ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा होगा? अभाज्य संख्या होगी इसमें 29। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, तो आप लोग ऑप्शन को अच्छे से समझिए। आइए 3.27 पे रिक्वायरिंग हमको कह रहा है इनमें से कौन ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बाबू परिमेय, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 0.6 पे रिक्वायरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए और इसका बार हटाते थे। यहाँ पर एक बार एक डिजिट है तो यहाँ 9 लगाते थे, है ना। तो यहाँ पर अब हमको 2 अंकों पर बार दिया हुआ और हमसे पूछ रहा है ये कौन सी संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है बाबू? परिमेय संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है अनंत हल है के किस मान के लिए समीकरण का अनेक हल है। तो अनेक हल का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है? A1 बटा A2 बराबर में होता है B1 बटा B2 और बराबर में होता है C1 बटा C2। ठीक है, तो A1 की जगह पे है कौन? 1, A2 की जगह पे कौन है? 5। आप लोग A1 A2 पे जैसा ध्यान से देखिएगा। A1 पे कौन? 1, x के आगे 1 छिपा है। A2 पे कौन? 5। B1 पे कौन है? ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 2 है और B2 पे कौन है? K। और हमसे वैल्यू k का पूछ रहा है। तो अब हम आगे सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करते, हम यही दोनों से सॉल्व कर देते हैं। इसको कर देंगे कैचिया गुना, इसको कर देंगे कैचिया गुना, इसको इससे और इसको इससे। तो k को 1 से करेंगे k और 2 को 5 से करेंगे होगा 10। तो k का वैल्यू क्या आया? 10 आया। k का वैल्यू क्या आएगा? 10। अगला क्वेश्चन है हमसे इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम इजीली ऑप्शन हमको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं है वो आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ एस स्क्वायर है और 1/s² है और बराबर में कितना है? 2। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जिसका सबसे ज़्यादा पावर 2 हो। अब s² को इस s² से करोगे तो बाबू हो जाएगा x पे पावर 4 + 1 बटा s² बराबर 2 और s² x पे पावर 4 + 1 इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 2s², है ना। तो पावर इस पे सबसे ज़्यादा हो जा रहा है पावर 4, यानी चौघातीय हो जा रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है? द्विघात समीकरण नहीं है। तो पावर 4 जो था ये वाला द्विघात समीकरण नहीं था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है के किस मान के लिए मूल वास्तविक एवं असमान है। मूल वास्तविक तो है लेकिन असमान है। तो मूल वास्तविक असमान की शर्त याद रखिए, b² - 4ac ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा होता है। तो b की जगह पे है 4 का स्क्वायर। ठीक है, b की जगह पे कौन है? 4।
ए का वैल्यू है के, बी की जगह पे है 4 और सी की जगह पे है 1। ठीक है, यहाँ पर हमने बी लिखा है, बी की जगह पे 4 है। ठीक है, तो 4 ए की जगह पे है के और सी की जगह पे है 1 ग्रेटर दैन 0। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये क्या हुआ -4k। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम ये कर रहे हैं कि दोनों साइड 4k जोड़ दे रहे, या आप सिंपली क्या करो कि इसको उधर मूव कर दो 16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4k। 4k टेबल से कट जाएगा कितनी बार में 4 बार में। तो अब ऑप्शन आपको देखना है, ऑप्शन नंबर ए में हमको वो दिख रहा है। ठीक है, के पहले लिखा हुआ है तो सो पहले हमने के लिख दिया और यहाँ 4 लिखा। अब देख लीजिए मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है 4 की तरफ, तो के का वैल्यू ग्रेटर दैन 4, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 23 इसका 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा। और जल्द ही ठीक है, इस साल का बैच जो है मार्च के सेशन में शुरू हो जाएगा, और जो भी बच्चे एडमिशन चाहते हैं तो वो एडमिशन ले सकते हैं। आपको एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।